हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ ट्रीज अकेडमी। तो चलिए आज अपन यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस ऑफ क्या करने वाले लीनियर कॉन्ग्रुएंस जो अपन स्टार्ट किया हुआ था। तो आज कुछ और क्वेश्चंस के साथ यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है अपने पास 342x कॉन्ग्रुएंस टू 5 mod 13 ये दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को किस टाइप से सोल्व करेंगे, तो मैंने बताया था सबसे पहले यहाँ पे क्या चेक करते हैं ए की वैल्यू कितनी है 342, बी का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 5, एम का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 13, क्योंकि इसको कंपैरिजन करते हो यहाँ पे किससे ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम के साथ। क्लियर, तो ए का काम कौन कर रहा था 342, बी का काम कौन कर रहा है 5 एंड एम का काम कौन कर रहा है 13। यहाँ पे सबसे पहले क्या चेक किया जाता है डी, तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आएगी, देयरफॉर डी क्या होता है अपने पास जीसीडी ऑफ ए एंड एम। तो और ए और एम का जीसीडी यहाँ से कितना आ जाएगा 342 और एम का वैल्यू कितना है 13। इन दोनों का जीसीडी कितना आने वाला है यहाँ पे चेक करोगे तो सबसे पहले सबको आपको पता है कि जो 13 है कैसा नंबर है प्राइम, और 13 इसको डिवाइड तो करता नहीं है। ठीक है, 13 टू से कितना देगा 26 और बचेगा कितना 8 और 2, तो 13 के टेबल में 82 नहीं आता है। यहाँ से बोल सकते हैं इनका जीसीडी कितना आने वाला है 1। और अगर जीसीडी 1 आ जाए तो मैंने क्या बोलेगा, हमेशा आपको क्या मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो देयरफॉर द गिवन जो अपने पास कॉन्ग्रुएंस है इसको 1 नाम दूं तो 1 हैज ए, देयरफॉर 1 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो वो यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले अपने को क्या दिया 342 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 13 दिया हुआ है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब यहाँ पे क्या करोगे, अपने को पता है कि ये 342 तो बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, 342 तो क्या बहुत बड़ा नंबर है, तो किस तरह से सॉल्व करोगे। अगर मान लो a काफी बड़ा है तो अपने पास क्या करना है, आपको एक नई कॉन्ग्रुएंस बनानी है, एक नया कॉन्ग्रुएंस। तो उसके लिए क्या करोगे आप 342 को डिवाइड करोगे, 342 को क्या करोगे डिवाइड करोगे किससे, जो डिवाइजर है कितना 13, तो ये कितने पे जाएगा 13 टू का कितना आ जाएगा 26, ये कितना आ जाएगा 82। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास, ये कितने पे जाएगा 6 पे, ये कितना आ जाएगा अपने पास 78। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। तो मतलब इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, देयरफॉर इन द कॉन्ग्रुएंस ए का काम कौन कर रहा था 342, इसको जब मैं डिवाइड करता हूँ ये क्या अपने पास इज लार्ज, ये कैसा नंबर है काफी बड़ा नंबर था। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ ऑन डिवाइडिंग, सो डिवाइडिंग 342 जो अपने पास है बाय किससे एम से, तो बाय एम का काम कौन कर रहा है अपने पास 13, कि अपने पास ए को डिवाइड कर दो आप किससे डी जो एम के साथ। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 342। ये किस टाइप का अपने पास नंबर बन जाएगा जब मैं 13 से डिवाइड करूंगा, भी है तो अपने को पता है कि कोई भी अगर डिविडेंड है तो उसको मैं किस टाइप से लिख सकता हूँ, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट। तो डिवाइजर कितना है 13, क्वोशिएंट कितना है 26 प्लस क्या होता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 4। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि 342 माइनस का कितना हो गया 4, ये किसका मल्टीपल आ गया 13 इंटू 26। तो इसका मतलब क्या है दैट इंप्लाइज, यहाँ से बोल सकता हूँ कि 13 जो है किसको डिवाइड कर रहा है 342 माइनस 4 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये डिवाइड सोल्व मत करना है इसको इसी फॉर्म में लिखना है अपन k इक्वल टू b क्यू प्लस r की फॉर्म में। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि दैट इंप्लाइज कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में लिखो 342 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod कितना आ गया अपने पास यहाँ पे 13 आ गया। सेम दोनों जगह मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो पता कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दैट इंप्लाइज 342x इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके आ जाएगा 4x mod किसके 13 के, ये इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ से क्या करोगे आप लोग कि 342x इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके आ गया अपने पास 4x mod 13 के आ गया यहाँ से। क्लियर, अब यहाँ पे जो काम करना है अपने को इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का फर्स्ट एंड सेकंड का यूज करना है। क्लियर, और अपन ने पढ़ा हुआ है कि जो अपने पास ये जो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो अपने पास ये होता है अपने पास, ये मॉडुलस जो रिलेशन होता है ये कैसा होता है इक्विवेलेंस रिलेशन होता है कि a अगर कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m है तो ये क्या इंप्लाई करता है, दैट इंप्लाइज b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो m भी होएगा कि सिमेट्री की प्रॉपर्टी को भी क्या करता है सेटिस्फाई करता है। क्लियर, तो मैं जो यहाँ पे क्या दिया हुआ 342x कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडुलो है। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने क्या निकाला है 342x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4x मॉडुलो 13।
क्लियर। तो इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर अपने यहाँ पे ये ट्रीट करूँ तो इसको और क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 से इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। एक मिनट, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज कि 4x इज कॉन्ग्रुएंट टू 342x मोड कितना आ जाएगा 30, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर नाम दे रहा हूँ 3, ठीक है। और सेम यहाँ पे अपने पास क्या पड़ा हुआ था, एंड फ्रॉम 1, तो 1 से अपने पास क्या पड़ा हुआ था, 342x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4x मोड लो कितना था अपने पास 30, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर नाम दे सकते हो, चाहो तो 4। अब इस 3 और 4 से क्या बोल सकते हो कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड है एंड b इज कॉन्ग्रुएंट टू c मोड है, ठीक है। सॉरी 5 है ना यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से तो ये यहाँ पे 5 था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 340x कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोड है। अगर ये रिलेशन इक्विवेलेंस होता है तो यहाँ पे सिमेट्री तो अपन ने दिखा दी, सेम अपने पास क्या दिखा होगा कि इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m है एंड b इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या दे रखा है अपने पास c मोड m है, तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इंप्लाइज a इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके होगा, c मोड m के। तो इसी का अपन यूज कर रहे हैं क्योंकि अपने पास ये मॉडुलस का रिलेशन होता है, कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन ये कैसा होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इंप्लाइज अगर ये a का काम कर रहे हैं b का, ये b पड़ा हुआ, ये क्या पड़ा हुआ c, दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या आ जाएगा 4x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोड कितना आ जाएगा 13, क्लियर। तो यहाँ से कितना आ गया अपने पास 4x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोड कितना आ गया 13। अब यहाँ से क्वेश्चन अपना स्टार्ट करोगे कि तुम्हारी ये नई जो इक्वेशन है, अब यहाँ पे जो तुम्हारे पास a का काम कर रहा है, b का काम कर रहा है और m का काम कर रहा है, ये सारे क्या बिल्कुल सिंपल से नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास क्या बन चुके हैं कि 4x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोड कितना आ चुका है 30। अब इसमें मैंने क्या बोला था, यहाँ पे क्या एक तो 0 इज कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे कितना आएगा मोड 13, यहाँ पे क्या आता है m इंटू में k। अब यहाँ पे 5 में ऐसा क्या है, यहाँ पे मैं ऐड करूँ कि मेरे पास वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाए और यहाँ पे वो नंबर 13 का मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या बोला था अपने, a जो है वो किसको डिवाइड करना चाहिए, m के प्लस b को। ये नंबर है वो किसका काम कर रहा है, जो अपने पास 5 है ये किसका काम कर रहा है अपने पास b का, क्लियर। ये 5 जो है किसका काम कर रहा है b का, ठीक है। m k कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है अपने पास m का, पॉजिटिव इंटीजर लेके चलोगे, ठीक है। तो कितना ऐड करूँ यहाँ पे 13 में 5 ऐड करता तो आएगा 18, ठीक है। तो वो डिवाइड नहीं होने वाला, 13 टू से कितना हो जाएगा 26 और 26 में 5 ऐड करूंगा ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, नहीं आएगा, कितना आ जाएगा क्योंकि 13 टू आ जाएगा 26 और 5 कितना हो जाएगा 29 और 29 4 से डिवाइड नहीं होता। तो ये का काम कौन कर रहा है अपने पास, a का काम 4 कर रहा है, ठीक है। सेम 13 3 से कितना हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 13 को किससे मल्टीप्लाई करो 3 से, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 39, ठीक है। अब क्या करना है कि ये मेरे पास 13 को क्या लिख सकते हो 0 कॉन्ग्रुएंट टू 39 मोड लो 13 लिख सकते हो। उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को क्या करना होता है ऐड, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4x इज कॉन्ग्रुएंट टू 44, जब इन दोनों का एडिशन करते हो तो कितना आ जाएगा 44 मोड लो कितना आ गया अपने पास यहाँ से 13, क्लियर। 4 से 44 कैंसिल आउट करोगे तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू कितना आ गया 11 मोड 13, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा जो अपने को फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ स्टूडेंट सबको। चलिए कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है 15x इज कॉन्ग्रुएंट टू, बात करने वाले मान लो अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन वाले हो गए क्वेश्चन, कुछ उस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं वहां। जैसे मान लो क्या दिया 15x इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मोड 21, 12 मोड 21 ये दिया होगा। तो क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या होता है a की वैल्यू कितनी है 15, b का काम कौन कर रहा है अपने पास 12 और m का काम कौन कर रहे हैं यहाँ पे 21। सबसे पहला काम क्या होता है कि a और m का जीसीडी जिसको आप बोलते हैं d, ठीक है। तो वो कितना आएगा, तो यहाँ पे 15 और 21 का जीसीडी कितना आ जाएगा यहाँ से 3। तो मतलब इसके या तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, या तो इसके 3 सॉल्यूशन मिलेंगे या एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्या कैसे करते हो कि 3 जो है क्या जो अपने पास जो d है क्या वो b को डिवाइड कर रहा है या नहीं, ये चेक करना है। तो अपने को पता है d की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है।
वो किसको डिवाइड करता है, 12 को डिवाइड करता है। 3 डिवाइड्स 12, ये बिल्कुल सही है। तो मतलब दैट इंप्लाइज जो इक्वेशन नंबर ये 1 है, 1 हैज कितने सोल्यूशन मिलेंगे, 3 सोल्यूशन। तो इसके कितने सोल्यूशन मिलने वाले हैं, 3 सोल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे और तीनों सोल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो किस तरीके से फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले क्या आएगा अपने पास यहाँ पे कि 15x इज कॉन्ग्रुएंट टू कितना अपने पास, 15x इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मोड 21। अब इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो कि मैं इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दूंगा बाय कैंसिलेशन लॉ से, कि अगर मेरे पास क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे 15x कॉन्ग्रुएंट की ये पूरी जो इक्वेशन है ये किससे डिवाइड हो रही है अपने पास, ठीक है, कि मेरे पास ये किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। चाहो तो इन दोनों को भी कर सकते हो, बट यहाँ पे अगर ये भी डिवाइड हो रहा है तो आप कर सकते हो। 3 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 5x, बाय कैंसिलेशन आप बोलते हो इसको, कॉन्ग्रुएंट टू कितना आ जाएगा 3 4 जा, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मोड 7। क्लियर, कैंसिलेशन लॉ से किससे क्या बने, बाय कैंसिलेशन लॉ। लिख देता हूँ मैं कैंसिलेशन लॉ क्या बोलता है कि अपने पास मान लो क्या पड़ा हुआ है, ax कॉन्ग्रुएंट टू bx मोड कितना दिया हुआ है mx, ठीक है, देन a जो होगा वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, b मोड m के। x जो हो जाता है वो किससे कैंसिल आउट हो जाता है, अपने पास सारे x क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट। क्लियर, ये अपने पास यहाँ पे कैंग्रेस जो कैंसिलेशन आप बोलते हैं यहाँ पे ध्यान रखना कि फॉर ऑल नेचुरल नंबर x, जो x होना चाहिए वो कैसा नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर। क्लियर, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, फिर x का होना चाहिए अपने पास नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे तो अपने पास सिंपल सी बात है कि 3 कॉमन आए कैंसिल आउट हो रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 नेचुरल नंबर ही है। तो 5x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोड 7 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने बोला था आपको क्या करना होता है, यहाँ पे 0 कॉन्ग्रुएंट टू यहाँ पे कितना लिखना है m के मोड कितना आ जाएगा 7, कि मैं इसमें 4 में कितना 7 का मल्टीपल ऐड करूं कि वो 5 से डिविजिबल हो जाए। तो कितना ऐड करोगे, तो सबको पता है कि 7 का मल्टीपल क्या करना है अपने पास, 7 को किससे मल्टीप्लाई करो, उसमें 4 ऐड करूं, ठीक है, और वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 5 से डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं 1 रखता हूं तो 7 बन जा 7, ठीक है, 7 का मल्टीपल रख लेना कितना, 7 + 4 कितना हो जाएगा 11, 11 5 से डिवाइड नहीं होता। अगर यहाँ पे 2 रखता हूँ तो कितना आ जाएगा, 14 + 4 कितना आ जाएगा 18, 18 5 से डिवाइड नहीं होता। अगर यहाँ पे 3 रखता हूँ तो 7 3 से कितना हो जाएगा 21 + 4 कितना आ जाएगा 25। तो ये अपने को पता है कि 5 से डिवाइड होएगा। तो मेरे पास क्योंकि अपने को पता है कि a जो है वो किसको डिवाइड करना चाहिए, mk + b को डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कितना रखूंगा 3, ठीक है, तो 7 3 से कितना आ जाएगा अपने पास 21। तो अब इसके बाद क्या करना होता है, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दोगे ऐड, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो 5x + 0 कितना आ जाएगा 5x, और ये किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा 21 + 4 कितना आ गया 25 मोड कितना आ जाएगा 7। अब यहाँ पे क्या कैंसिलेशन फिर से यूज करोगे, कैंसिलिंग 5 ऑन बोथ साइड, तो 5 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा x इज कॉन्ग्रुएंट टू कितना आ जाएगा 5 मोड 7, ठीक है, ये आ गया। लेकिन यहाँ पे अपने को पता है कि यूनिक सॉल्यूशन है, कितने सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन है। अगर 3 सॉल्यूशन है, अगर एक सॉल्यूशन ही होता तो फिर तो ये मेरा आंसर था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो अपने को x की 3 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कि 3 सॉल्यूशन है तो x की कितनी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, 3 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बाय अगर बात करता हूँ डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इंप्लाइज 7 जो डिवाइड करेगा किसको, x - 5 को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो x - 5 है वो किसका मल्टीपल है, वो 7 का मल्टीपल है, कि x - 5 है वो किसके इक्वल होगा 7 के फॉर सम इंटीजर के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ से आपकी x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 7 के प्लस का 5 आ गई। अब ध्यान रखना यहाँ से k की वैल्यू हमेशा कहाँ से स्टार्ट करोगे आप पुट करनी, k की वैल्यू 0 से स्टार्ट करोगे। कितनी वैल्यू पुट करनी है आपको, 3 सॉल्यूशन चाहिए, तो k की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है 0 1 एंड 2, ये 3 वैल्यूज पुट करोगे। 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 5, 1 पुट करोगे तो 7 + 5 कितना आ जाएगा 12, और थर्ड सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 7 2 14 और 5 कितना हो गया अपने पास 19। तो ये अपने पास क्या हो गए, वो 3 सॉल्यूशन हो गए, सॉल्यूशंस ऑफ 1। तो ये 3 को क्या मिल गया अपने पास, फर्स्ट इक्वेशन के क्या मिल गए, सॉल्यूशंस मिल गए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 222x is congruent to 12 mod कितना दिया अपने पास 18। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करोगे, ए बी और एम की वैल्यू। तो ए का काम कौन कर रहा है अपने पास 222, बी का काम कौन कर रहा है 12, एम का काम कौन कर रहा है 18। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकाला जाता है डी। तो ए की वैल्यू कितनी है 222 और एम की वैल्यू कितनी है 18। तो इनका जीसीडी कितना आ रहा है, यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे क्या होता है एम। क्लियर। और 222 और 18 का जीसीडी कितना आ जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। तो जो यहाँ पे है 222, इसको कौन डिवाइड कर रहा है 6, इसकी टेबल में भी आता है 6, यहाँ पे भी आएगा। तो इनका जो जीसीडी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6। अब देखो क्या 6 जो है क्या वो डिवाइड करता है, नाउ डी जो कितने है 6 डिवाइड किसको करता है, डिवाइड्स बी। बी कितना है अपने पास 12। तो अपने को पता है 6 जो है बी को डिवाइड भी करता है। इसका मतलब क्या है, गिवन congruence has कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, हैज 6 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, 6 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। तो इसके कितने सॉल्यूशन मिलने वाले हैं अपने को, 6 सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। तो वो किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, तो सबसे पहले कैंसिलेशन ना लगाओगे यहाँ पे इसके ऊपर, फर्स्ट के ऊपर। ठीक है, बाय यूजिंग कैंसिलेशन ला, तो 6 से कैंसिलिंग करेंगे, कैंसिलिंग 6 in 1 वी गेट। तो अपने को क्या मिलेगा, अगर 6 से सबको कैंसिल करते हैं तो 6 की टेबल में ये जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 3 जा कितना आ जाएगा 18, बचेगा कितना 4 और 2, तो 6 7 जा 42 x, और यहाँ पे कितना आएगा 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा mod 3। क्लियर, ये वैल्यू हो गई अपने पास। इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर क्या नाम दे सकते हो, सेकंड। इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर नाम दे दो सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट क्या करोगे अपने पास कि मैंने क्या बोला हुआ है यहाँ पे लिखोगे 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे कितना मोड कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे क्या लिखना है 3 का मल्टीपल, कि मैं इसके साथ कितना 3 का मल्टीपल ऐड करूँ 2 के अंदर, कि मेरे पास ये किससे डिवाइड होना चाहिए 37 से क्या होना चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है 37 से, या तो अपने पास बड़ा 37 तो 3 की टेबल में आता नहीं है। ठीक है, तो 3 का ऐसा कितना मल्टीपल लेके चले 37, यहाँ पे 37 तो कभी बनेगा नहीं। ठीक है, तो उससे छोटा नंबर यहाँ पे 3 का मल्टीपल क्या बनेगा 37, यहाँ पे बनाने के लिए अगर दोनों की एडिशन करो, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बनेगा 37x, यहाँ पे क्या आना चाहिए 37 का मल्टीपल बनना चाहिए, यहाँ पे मोड 13 है 3 आएगा। 37 यहाँ पे बनाने के लिए या तो यहाँ पे 35 तो यहाँ पे कभी आता नहीं 3 की टेबल में, तो उसके बाद कितना ऐड करना पड़ेगा 37 2 जा कितना होता है 37 2 जा कितना हो जाएगा अपने पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, और ये कितना आ जाएगा 74। तो 74, ठीक है, लेकिन 74 तो यहाँ पे बनाना है ना, 74 37 की टेबल में आता है, लेकिन क्या उससे 2 कम माइनस करूंगा 74, ये 2 भी तो ऐड करना है, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा 72। क्या 72 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे अपने पास 72, ठीक है, क्योंकि एम का काम नहीं करेगा, तो 7 इन दोनों की क्या करोगे आप, ये मान लो सेकंड, ये क्या मान लिया थर्ड, तो क्या करना है यहाँ पे अपने को सेकंड और थर्ड की क्या करनी है एडिशन, सेकंड और थर्ड को ऐड करोगे तो 72 + 4 कितना आ जाएगा 74। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू कितना आ जाएगा 2 mod कितना आ जाएगा 3, ये आ गया। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है कि दैट इम्प्लाइज जो 3 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, x - 2 को डिवाइड करता है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या होगा कि x - 2 इज मल्टीपल ऑफ किसका होगा 3 का। ठीक है, फॉर सम इंटीजर्स k। तो यहाँ से क्या करोगे आप k की वैल्यूज पुट करोगे कि अपने पास क्या है कि x - 2 जो है वो किसके इक्वल है 3 की। x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3k + 2, तो k की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करोगे 0 से। कितनी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है 6 वैल्यूज। तो k की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होंगी 0 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 वैल्यूज आप पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, जब मैं 0 पुट करूंगा तो आएगा 2, 1 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, सेम अपने पास अगर 2 पुट करूंगा तो 6 + 2 कितना आ जाएगा 8। सेम नेक्स्ट 3 पुट करूंगा तो 9 + 2 कितना आ जाएगा 11, फिर कितना आ जाएगा 14, नेक्स्ट कितनी आ जाएगी 17। तो ये वो 6 सॉल्यूशन हो गए जो उसने फाइंड आउट करने के लिए बोले थे। क्लियर।
गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर वीडियोस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।